हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन सारथी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे काफ़ी छोटे भाई बहन थे जो सीईटी की डेट का इंतजार कर रहे थे कि सर सीईटी की डेट कब आएगी। तो सीईटी की डेट कंफर्म हो चुकी है। जी हाँ, आलोक राज जी ने जो ट्वीट करके बताया है कब इनके फॉर्म भरे जाएंगे। तो एग्जाम डेट के साथ अब आपके फॉर्म डेट भी डिसाइड हो गई है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये गलती ना करें जो विद्यार्थी करते आ रहे हैं। जो पिछली सीईटी के अंदर गलती दोहराई थी उसको दोबारा मत दोहराए। जो की थी गलती उसको दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 40% वाला एक तो आप सभी के दिमाग में बैठ चुका है। तो थोड़ा सा मेरे कहने का मतलब है कि थोड़ा सा अब आप एक्टिव मोड में आ जाएगा, क्योंकि फॉर्म डेट भी जारी हो गई है और विद्यार्थी कौन कौन सी गलती भी करें इनके बारे में भी बात करेंगे। हम बात करेंगे सबसे पहले फॉर्म डेट के बारे में। तो देखो, आलोक राज जी अपने कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष, सीईटी नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीक, प्लीज आप तैयारी में जुटे रहे। साफ शब्दों में कहा है, क्या कहा है? सीईटी नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीक, आप तैयारी में जुटे रहे। सीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो अगले सप्ते में आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि अगस्त फर्स्ट वीक के अंदर सीईटी के जो फॉर्म है वो आपके कब शुरू हो जाएंगे भाई? सीईटी के फॉर्म शुरू हो जाएंगे आपके अगस्त फर्स्ट वीक के अंदर ही हो जाएंगे। यानी कि आज 2 तारीख है तो आप मान के चले, यानी कि ये आपके 7 से 10 तारीख के बीच में फॉर्म डेट शुरू हो जाएगी। 10 अगस्त से पहले पहले 10 अगस्त से पहले पहले आपके क्या सीईटी के फॉर्म भरवा दिए जाएंगे। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने ही ट्वीट करके ये भी चीज बताई है कि एग्जाम की डेट किसी भी परिस्थिति में आगे या पीछे होने की संभावना नहीं बनती है। इसका मतलब दी गई डेट के आधार पर ही आपके क्या होंगे? एग्जाम होंगे। ये बिल्कुल अब मैं आपके सामने सीधा यहाँ पर समझाता हूँ आपको कब होगा सीईटी का एग्जाम। देखो, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा संशोधित जारी परीक्षा कैलेंडर जो 11 मार्च 2024 को एक कैलेंडर जारी हुआ था, उस कैलेंडर के अंदर सीईटी 10+2 की जो डेट है वो दे रखी है अक्टूबर 2024, 23, 24 और 25 अक्टूबर 2024 को, यानी कि अक्टूबर के अंदर दे रखी है। और सीईटी ग्रेजुएशन की है वो आपके सितंबर के अंदर दे रखी है। प्यारे विद्यार्थियों, अभी चल रहा है आपके अगस्त चल रहा है। अगस्त का पूरा कंप्लीट मंथ पड़ा है और ये आप मान के चलो 20 दिन, यानी कि 30 दिन तो अगस्त के और 20 दिन सितंबर के। मैं यहाँ ले लूँ आपके, देखो ये हो गए भाई आपके अगस्त की बात करें तो 30 दिन तो आपके इसके मिल जाएंगे और 20 दिन मिलते हैं आपके मान के चलो सितंबर के। टोटल है 50 दिन। 50 दिन की एक विशेष रणनीति के साथ आपको कार्य करना चाहिए। किस प्रकार से अपन तैयारी करें कि अपना सिलेक्शन हो जाए। 50 दिन में व्यवस्थित मैटर कहाँ से पड़े कि अपना सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि कम समय है, ज़्यादा भटकने से सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, ये दिमाग में है कि अगर 40% कर दिया अब तो क्या है, हम तो सीट निकाल लेंगे। रीट वालों की हालत देख लेना, रीट वालों की हालत खराब हो गई। क्या हालत खराब हो गई? रीट प्री पास नहीं हो पाए बच्चे, 1-1 साल से तैयारी कर रहे थे, रीट प्री क्लियर नहीं हुआ उनका, वो हालत हो गई। तो आप ये तो दिमाग से निकाल ही लेना कि भाई मैंने 40% ले लिया तो 40% से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और अभी 40% का आप सोच रहे हो 40% किया तो पेपर का पैटर्न भी तो चेंज करेगा ना, कुछ बदलाव भी करेगा। तो वो उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा क्या क्या चर्चा होने वाली है। इनके मान के चलो आप, एक तो आपके पास अगस्त का महीना पड़ा, सितंबर का पड़ा और बात करें अक्टूबर की तो 30 दिन ये हो गए आपके पास और 30 दिन ये हो गए और 20 दिन ये हो गए, लगभग 80 दिन। 10+2 के लिए अब आपके पास 80 दिन बचे हैं। गिनती के दिन है, 50 दिन की ये रणनीति है, 80 दिन की ये रणनीति है। जो सीईटी 10+2 कर रहा है उसके पास 80 दिन है और जो ये कर रहा है उसके पास 50 दिन है। मेरे ग्रेजुएशन हो रखी है सर, मैं इसकी कर लूँ या इसकी छोड़ दूँ, 50 दिन है, मैं तो इसकी तैयारी कर लूँ, मेरे पास तो 80 दिन वाली तैयारी करूँगा, भले मेरे ग्रेजुएशन हो रखी है, मैं तो सीईटी 10+2 दूंगा। गलती मत करना। ग्रेजुएशन हो रखी है तो ग्रेजुएशन की भी तैयारी करना, इसकी भी करना, दोनों का सिलेबस सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। आप मैथ पढ़ेंगे वो इसमें काम आएगी, उसमें भी काम आएगी, साइंस इसमें भी उसमें भी, राजस्थान जी के वो का वो आने वाला है। तो परिवर्तन क्या है, चेंज क्या है। कुछ विद्यार्थी ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं, ये गलतियां आपको कतई नहीं करनी है भाई, ये गलतियां आपको पीछे लेके जाएगी, आपको सिलेक्शन में रोक देगी ये गलतियां। तो जिसके ग्रेजुएशन हो रखी है वो ग्रेजुएशन और 10+2 दोनों दे।
50 दिन बहुत होते हैं, 40% नंबर लाने हैं, आपको टॉप नहीं करना है। और टॉप करने वाले तो वो 1 साल से पढ़ रहे हैं, वो आपके 40% के भरोसे नहीं बैठे हैं जो टॉप करेगा सीईटी। अब आप हैं 40% की कैटेगरी की श्रेणी में है कि भाई अब 40% कैसे लेके आना है। तो देखो ये जो ऑफिशियल जो मैंने बताया ना आपको 11 मार्च 2024 को, ये रही एग्जाम डेट आपकी 21 सितंबर की, 21, 22, 23, 24 सितंबर स्नातक स्तर की होगी, और 23, 24, 25, 26 अक्टूबर हैं वो आपके सीनियर सेकेंडरी स्तर की यानी कि 10+2 वालों की होगी। क्लियर ना। अब भाई तैयारी करने वाले के लिए ऑनलाइन सारथी यानी हम लोगों ने क्या किया है, एक अभिमन्यु बैच निकाला है, क्योंकि इस चक्रव्यूह के अंदर 50 दिन के चक्रव्यूह के अंदर किस प्रकार से आपको भेजना है और किस प्रकार से बाहर निकलना है, इसके लिए अब स्मार्ट जो तैयारी करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। एक हमने अर्जुन बैच निकाला है सीईटी ग्रेजुएशन वालों के लिए। अब ये करना क्या है, इसमें स्मार्ट रणनीति ये है कि आपके पास भाई अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। आपको भी पता है, हमें भी पता है, नोट्स बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। कोई कह दे कि मैं अपने खुद के लिखे हुए अगर हैंड रिटन नोट्स हैं, राजस्थान कल्चर के, राजस्थान ज्योग्राफी के, भूगोल बिल्कुल परिवर्तन है, आपको पता है, नए जिलों के अनुसार नया बजट आ गया, नया इकोनॉमिक सर्वे आ गया। इकोनॉमिक सर्वे के मान के चलो 10 सवाल मिलेंगे आपको, बजट और इकोनॉमिक सर्वे के मिलाकर 10 सवाल मान के चलो आप, ठीक है ना भाई। तो ये नया चीज आ गई, सारी सारी उसमें इंक्लूड कर दी। जनरल साइंस के हाथ से लिखे हुए नोट्स मिल गए आपको, तो बताओ कैसा लगेगा। यही तो स्मार्ट रणनीति है कि कम समय के अंदर तैयारी कैसे करनी है। अगर आप में से कोई अभी अर्जुन या फिर अभिमन्यु, अर्जुन तो है सीईटी ग्रेजुएशन वाला और अभिमन्यु है सीईटी 10+2 वाला, कोई भी बैच ज्वाइन करता है, ये आज एग्जाम डेट आ गई इसीलिए मैंने थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया है, वरना मैं तो आज 2 अगस्त को दिन ये लास्ट था ऑफर इसका। अब एग्जाम डेट सरकार ने जारी कर दी है, तो जब तक ये फॉरम डेट शुरू होती है तब तक अपन ये रखेंगे इसको मात्र 1499 रुपये में। कितने में? 1499 में सारे के सारे नोट्स, चाहे कल्चर हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इतिहास हो, चाहे सामान्य विज्ञान हो, चाहे आपके जिला दर्शन हो, सारे के सारे नोट्स आप तक पहुंचा देंगे। अब पहुंचने के बाद उसको पढ़ाने की जवाबदारी हमारी है। बाकी का बचा हुआ सिलेबस भी आपके इसके अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ये का ये ग्रेजुएशन के अंदर भी रहेगा। तो इन दोनों को अभी मात्र और मात्र 1499 रुपये, कोई ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ये आपके सीईटी के जब तक फॉरम डेट स्टार्ट होगी तब तक ये आपके लिए रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसा मौका चूक मत जाना भाई। अब भाई आपको कैसे कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, आपके मैथ में प्रॉब्लम आ रही है, आपके रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, या आपके हिंदी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, भाई हमारे इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है सर, मेरे जनरल साइंस में प्रॉब्लम आ रही है, एकदम व्यवस्थित रूप से पूरा सिलेबस करवा रखा है इन दोनों बैच में। दोनों बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने वाले आप क्या करो, या तो प्ले स्टोर से आप क्या करो, ऑनलाइन सारथी ऐप डाउनलोड करो, ठीक है ना। और दूसरी बात, अगर थाके कोई समस्या आती है, आपकी कोई भी समस्या आवे, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर सीधा मैसेज करें, सीधी मेरे से बात होगी। सीईटी की तैयारी करना है, इसका मतलब ये टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना है। इसके ऊपर मैं एमसीक्यू डालता हूँ, क्वेश्चन भी डालता रहता हूँ, न्यूज़ भी डालता रहता हूँ, अब करंट अफेयर्स भी इसके ऊपर डालना शुरू कर रहे हैं हम। तो ये टेलीग्राम चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। तो अब क्या क्या गलती नहीं करनी है। पहली गलती, समय खराब नहीं करना है। दूसरी गलती, सभी सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बनाने हैं, आधे के बना लो, जैसे मैथ मिला लो, रीजनिंग मिला लो, बाकी के बने हुए नोट्स पढ़ लो। तीसरी गलती, सीईटी ग्रेजुएशन, अगर आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो दोनों एग्जाम देना है, सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन वाला, ये भी कंप्लीट देना है। चौथी गलती, ये मत करना कि मैं सिलेबस इतने कम समय में कैसे पूरा करूंगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना। ऐसे नहीं कि बीच बीच में से टॉपिक उठा लिया और पढ़ना शुरू कर दिया, कतई मत करना। मैं इसके ऊपर एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूं कि पिछले जितने भी जो शिफ्ट में पेपर हुए थे उसमें से कौन से सब्जेक्ट में से कितना, पेपर में से कहाँ कहाँ से नंबर आए, यानी कि किस सब्जेक्ट से कितने, मतलब राजस्थान इतिहास से कितने सवाल आए, राजस्थान अर्थव्यवस्था से कितना है, राजस्थान के भूगोल से, भारत के भूगोल से, करंट अफेयर्स से, जनरल साइंस से, टोटली शिफ्ट वही लेके आऊँगा कौन सी शिफ्ट से कितने क्वेश्चन आए, ताकि आपका एक मनोबल बढ़े और आपको तैयारी करे तो पता चले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट छोड़ना चाहिए, ऐसे भी, ठीक है ना। तो अभी से तैयारी में लग जाओ, समय बहुत कम है।
और ये आपके सीईटी एग्जाम डेट चालू हो रही है, फॉरम डेट जब तक आपके ये हैं, जल्दी से आप ज्वाइन कर लियो भाई। और जो जितना जल्दी ज्वाइन करेगा उसके पास नोट्स उतने ही जल्दी पहुंचेंगे, ठीक है ना। जय हिंद साथियों, शुभकामनाएं करते हैं आप सीईटी में सेलेक्ट हुए और आगामी सभी भर्तियों के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिले। धन्यवाद।